एकदम अपनी नौकरी भूल जाना कि किसी भी दिन उसकी नौकरी खा जाएगा डॉक्टर राम मीणा। अगर रामेर क्षेत्र में अब अगर किसी भी कार्यक्रम में डीजे बजा तो वहां का थाना अधिकारी याद रखे कि उसकी भी नौकरी खा जाएगी डॉक्टर राम मीणा। ऐसे नहीं बॉडी बनाए खाता पीता हूँ। यहाँ के थाना अधिकारी, यहाँ के डिप्टी पुलिस, यहाँ के एसपी पुलिस से पूछता हूँ कि इतनी तो समझ तुम में भी होगी। उसमें तो नहीं थी भाई, वो तो पागल था, पर तुम में तो होगी कि वो 1 साल पहले तो राणा पूंजा की मूर्ति तोड़ेगा, सिर्फ राणा पूंजा की ही तोड़ेगा क्योंकि वो पागल है। उसको पता है कि ये महाराणा प्रताप है, ये राणा पूंजा है तो इसी की तोड़नी, क्योंकि वो तो पागल है। फिर 1 साल बाद वो आके सबसे पहले सफेद झंडा ही फाड़ेगा क्योंकि पता है वो तो पागल है, उसको पता है ये आदिवासी समुदाय का झंडा है। उधर वाला तो उसको समझ में आ रहा है वो पागल है। तुम तो पागल नहीं थे, तुमको तो समझना चाहिए कि आदमी इतना समझदार है, जो पागल है वो इतना समझदार है कि वो आके केवल आदिवासी समुदाय का झंडा ही फाड़ेगा। लेकिन जब दूसरे दिन हमारे समुदाय में जब प्रतिक्रिया हुई, जब बात हमारे सामने आई, हमने ट्विटर पर खुले तौर पर चुनौती दी तो इनसे बनती नहीं बनी। जब इनकी फटी झंडा तो 1 दिन पहले फटा, दूसरे दिन इनकी फटी, तो इन्होंने जल्दी जल्दी में उसको घूमते हुए बेचारे को पकड़ के लाके कहानी बनाई। अब मुझे एक बात बताओ भाई कि जब ये फटी तभी उसको कैसे समझ आया पागल को कि अब मुझे महाराणा प्रताप की मूर्ति भी तोड़नी है। तीसरे दिन उसको समझ में आ गया कि अब मुझे महाराणा प्रताप की मूर्ति तोड़नी है, अगर नहीं तोड़ी तो यह पूरा आदिवासी समुदाय एकत्रित हो जाएगा और इनकी जो है पूरा प्रशासन इतने टाइम से लीपापोती करके नई नई कहानी बना रहा है, अब इनकी तोड़ने का नंबर लगा देंगे। तोड़ने से मतलब ये समझना इनकी कैसे तोड़ी जाएगी, इनकी कैसे तोड़ी जाएगी, क्योंकि इनको कैसे तोड़ना है उसका तरीका मैंने अभी बताया। ये किसके इशारों पे चलते हैं? ये चलते हैं सरकार और नेताओं के इशारों पे, राजनीतिक ताकत के इशारे पे। और जिस दिन मेरे समुदाय का बेटा, मेरा भाई आपके बीच में से आपकी लड़ाई लड़ने वाला जिस दिन विधानसभा में जाकर आपकी आवाज गूंजेगी, उस दिन ये अपने आप आगे आगे नाचेंगे। जिस दिन कोई हमारी लड़ाई लड़ने वाला आपके बीच में से, हमारे इन भाइयों में से खड़ा होकर इनसे सवाल करेगा तो इनकी तो अपने आप ही टूट जाएगी। इनकी तोड़ने के लिए आपको अलग से कोई डंडा उठाने की जरूरत नहीं है। इनकी तोड़नी है तो याद रखना 6 महीने बाद चुनाव है और वो बटन दबाओ, तब याद रखना कि एक बंदर आता है और राणा पूंजा की ही मूर्ति तोड़ के जाता है। याद रखना कि एक पागल आदमी आता है और वो इतना समझदार लेके आता है पुलिस वाला कि वो भी केवल हमारा ही झंडा फाड़ के जाता है। ये बटन दबाते टाइम याद रखना। आई बात समझ में? तो कौन से बटन नहीं दबाने ये भी समझ में आ गई होगी। जो 70 साल से हमने पौआ पी के जो बटन दबाए वो अब पक्का नहीं दबाने। ये हुई बात। कुछ बातें पिछली बार मेरे सामने कुछ प्रकरण आए, इसी में एक प्रकरण हो। आज हमारे विश्व आदिवासी दिवस के बैनर गांव गांव में हमारे भाइयों ने लगाए तो इन हरामखोरों को वो भी सहन नहीं होता। और इन्होंने कल रात को धुलालिया में हमारे विश्व आदिवासी दिवस का बैनर लगा था, रात को अंधेरे में, दिन में तो इनकी औकात नहीं है। ये काम ही ऐसे ही करते हैं, दिन में इनकी औकात नहीं है। औकात हो तो आ जाओ सामने, मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, खुल के कह रहा हूं कि हो औकात तो आ जाओ कि ला मैं तुम्हारा बैनर फाड़ता हूं, फिर मैं बताता हूं कि किसकी माई ने असली दूध पिलाया है। क्योंकि इनकी माइयों ने असली दूध पहले भी नहीं पिलाया, इनके तो दाइयों ने पिलाया। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। मैं इतिहास में खुले तौर पे लिखा है कि इनको तो इनकी माइयों ने दूध नहीं पिलाया, दाइयों ने पिलाया, हमको तो हमारी माई ने पिलाया। इसलिए छाती ठोक के कहते हैं कि अगर है हिम्मत तो बैनर दिन में फाड़ के दिखाना, फिर हम बताएंगे कि कैसे फाड़ा जाता है। तुम बैनर फाड़ो, हम तुम्हारी फाड़ के बता देंगे। दुधालिया गांव की जो घटना हुई, रात को बैनर फाड़ा गया, उस पर पेट्रोल डाल के आग लगाई गई।
मैं साफ तौर पे संबंधित थाना अधिकारी, कौन सा थाना लगता है भाई? केलवाड़ा थाना। केलवाड़ा थाना के एसएचओ अगर मेरी बात सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो तो आसपास के थाने के पुलिस वाले भाई सुन रहे हो तो केलवाड़ा थाना को बता दीजिए कि आपके थाना क्षेत्र में पहले भी इस तरह की घटना हुई। एक बोर्ड तोड़ा गया, मैंने आपको कहा, आपने कहा साहब देख लेंगे। एक दो बार हमारे समाज के और भी झंडे लगे हुए थे, वो फाड़े गए, आपने कहा कोई बात नहीं। अब मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, कल रात की ये घटना हुई, अब की बार आपने लीपापोती की तो अच्छी बात नहीं होगी। अच्छी बात इसलिए नहीं होगी कि फिर कह रहा हूं कि 6 महीने बाद क्या है? चुनाव है। और आपके जो आका हैं, जिनकी वजह से आप हमारी बात नहीं सुनते हो, उनकी तो उल्टी गिनती हमने क्या कर दी? शुरू। अब उल्टी गिनती शुरू हो गई तो 6 महीने बाद बस समझदार को किस तरह का दी उनकी हो गई तो इनका तो अपने आप नंबर में से आ जाना है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है। मैंने लास्ट बिरसा मुंडा शहादत दिवस के दिन भी कहा था कि यहाँ के पुलिस प्रशासन, यहाँ के और जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं, वो मेरे भाइयों को बेवजह परेशान करना बंद कर दें, क्योंकि जिस दिन मेरी सटक गई उस दिन शायद आप जवाब नहीं दे पाओगे। ये याद रखना। अगर मैं विधानसभा में गलती से पहुंच गया, अगर पहुंच गया तो एक एक को वहां हाजिर करवा दूं, लेकिन वहां नहीं पहुंचा और जिस दिन मेरी सटक गई बीच सड़क पर बिठा के सवाल करता हूं और आपसे जवाब देते हुए नहीं बनेगा, याद रखना। आज से पहले ऐसे सैकड़ों मौके हैं जब मैंने खुले सवाल किए और प्रशासन की बोलती बंद हुई है। इसलिए याद रखना कि मैं पहले तो डॉक्टर, ऐसा नहीं कि बिना पढ़ा लिखा हूं, डॉक्टरी की पढ़ाई की, वो भी मेडिकल वाला। सामने वाले की शक्ल देखते पता लग जाता है कि झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है। और ऊपर से वकील, डॉक्टरी करने के बाद भी वकालत की। फिर कह रहा हूं कि मैं तो करेला, वो भी नीम चढ़ा। जिस दिन मेरे हत्थे चढ़ गए उस दिन ना निकला जाएगा ना उगला जाएगा, इसलिए ध्यान रखना। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे बिंदु हैं, और भी मुझे लगता है कई वक्ता हैं। मुझे मेरे शब्दों को शायद विराम दे देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मुझे पता लग जाता है, संचालक जो होता है आपके आसपास मंडराने लग जाता है, मतलब समझ जाइए कि अब हमारे समय की सीमा नजदीक है। एक तो जो छोटी छोटी बातें हैं मैं उनको एक बार और आपके सामने, इसलिए ये मैंने कागज इसलिए नहीं लिखा कि मुझे बोलने के लिए कुछ लिखने की जरूरत है, लेकिन कुछ समस्याएं जब मेरे पास आती हैं तो मैं उनको भूल नहीं जाऊं, इसलिए मुझे लिखना पड़ता है कि मैं आप लोगों के हक की बात करने के लिए यहाँ खड़ा हूं और आपके हक की बात नहीं कर पाया तो मुझे यहाँ खड़ा होने का कोई हक नहीं है। इसलिए मुझे शायद इस कागज का सहारा लेना पड़ता है कि जिस दिन मैं मेरे समुदाय के हक की लड़ाई नहीं लड़ पाऊं, मेरे समुदाय के हक की बात नहीं बोल पाऊं, उस दिन मुझे इस माइक को हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं होगा। क्योंकि जिस समाज में मैंने जन्म लिया है, जिस समाज का मैं हिस्सा हूं, उसकी लड़ाई मुझे सबसे पहले लड़नी है। ये मैंने मेरे संस्कारों से सीखा है। आज मैं और सारी बातों के बीच में पुनः एक प्रण करता हूं। मैं आप सभी को पुनः एक बात कहता हूं, जो बात मैंने बहुत पहले कही, लास्ट बार भी कही, कि भाई यहां पर मैंने 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर की जयंती में यह बात कही, फिर मैंने बिरसा मुंडा शहादत दिवस पर यह बात कही, और आज फिर कहता हूं कि इस पूरे एरिया को पीएसपी एरिया में शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस पूरे एरिया को पीएसपी में शामिल किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। तो ये तो आपकी बात नहीं करेंगे। इनकी तो जिस दिन ये पीएसपी में शामिल हो गया, इनकी दुकानदारी तो बंद, पर अब हमको इनकी दुकानदारी बंद करनी पड़ेगी। ये पीएसपी में शामिल होने का अगर ये लोग चाहते तो 70-75 साल में इसको आंदोलन का रूप दे देते। मैं आज यहाँ इस मंच से खासतौर पर मेरे युवा भाइयों से, मेरे पढ़े लिखे युवा साथियों से एक बात का आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी तारीख तय करें कि पूरे राजसमंद को पीएसपी में शामिल किया जाए और एक दिन राजसमंद घेराव का ऐलान करें। आपका भाई डॉक्टर आमिर आपके साथ खड़ा है। तारीख तय करके बता दीजिए डॉक्टर साहब कि आज से 15 दिन बाद में राजसमंद घेराव करना है। हर घर से हम
जागृत करते, तारीख तय करके आप घोषित कीजिए। तारीख तय करने का अधिकार हमारे यहाँ की डीसीसी जो है वो इस बात का अधिकार है कि डीसीसी निर्णय करे कि हम इस दिन राजसमंद घेराव करेंगे। उस दिन मैं हमारे डीसीसी के भाइयों को एक बात के आश्वासन में दे सकता हूं, क्योंकि जितना मेरे अपने आदिवासी समुदाय में जितना मैं आपके हक की लड़ाई लड़ता हूं, बराबर की हक की लड़ाई मैं मेरे एससी भाइयों के लिए भी लड़ता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस दिन आपके भाई डॉक्टर राम मीणा ने एक बार आवाज दी तो पूरे राजसमंद के एससी समुदाय का भाई हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारी लड़ाई में साथ होगा। इसलिए आप तारीख तय कीजिए और राजसमंद घेराव की तैयारी कीजिए। और अब जब तक डीएसपी में ये पूरा एरिया शामिल नहीं होता है तब तक हम इसको एक आंदोलन का रूप देंगे और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये पूरा एरिया टीएसपी में घोषित नहीं हो जाता। चाहे सालों लगे, कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े, लेकिन हम इसको टीएसपी में शामिल करवा कर रहेंगे। एक छोटी सी बात इसलिए कहता हूं, मुझे कई बार लिखना पड़ता है, वो लिखी नहीं तो भूल गया। हमारे भाइयों के साथ एक कल दिक्कत आई। कल मेरे पास हमारे आमेट ब्लॉक के भाइयों का फोन आया। उन भाइयों की बात मैंने फोन पे आपको कहा। उन्होंने कहा कि भाई डीजे वहां पर डीजे की अनुमति नहीं दे रहे, डीजे की अनुमति नहीं दे रहे हैं, डीजे की अनुमति नहीं दे रहे हैं। कोई बात नहीं, वहां के पुलिस प्रशासन ने कहा, मेरी बात हुई वहां के संबंधित थाना अधिकारी से, उन्होंने कहा कि सर हम किसी को भी अनुमति नहीं दे रहे। मेरे भाइयों ने मुझे कहा कि साहब अभी कुछ दिन पहले वहां इस कार्यक्रम में डीजे बजा, कुछ दिन पहले उस कार्यक्रम में डीजे बजा। मैंने मेरे भाइयों का कोई बात नहीं, हम हमारे बाप दादा पुरखों के ढोल कुंडी से हम हमारी रैली निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, इस बार डीजे की परमिशन नहीं दे रहे। लेकिन आज मैं यहां से आमेट थाना प्रभारी या आमेट एसडीएम को साफ साफ कह देना चाहता हूं कि आज के बाद पूरे आमेट क्षेत्र में फिर चाहे तुम्हारा एमएलए आए, तुम्हारा एमपी आए, तुम्हारा प्रधानमंत्री आए और कोई तुम्हारा बाप आए, अगर एक बार भी डीजे बजा तो नंबर देख लेना, तुम्हारा सबसे पहले लूंगा। तुमने डीजे की अनुमति अगर मेरे समुदाय को नहीं दी तो आमेर क्षेत्र में आज के बाद डीजे बजता है तो वहां का एसडीएम अपनी नौकरी भूल जाना कि किसी भी दिन उसकी नौकरी खा जाएगा डॉक्टर राम मीणा। अब आमेर क्षेत्र में अब अगर किसी भी कार्यक्रम में डीजे बजा तो वहां का थाना अधिकारी याद रखे कि उसकी भी नौकरी खा जाएगी डॉक्टर राम मीणा। ऐसे भी बॉडी बनाए, खाता पीता हूं पर उसी की खाता हूं जो मेरे समुदाय के हक अधिकार खाएगा, मैं उसको पूरा खा जाऊंगा। तो ये साफ तौर पे मैं प्रशासन को आमेट का उदाहरण देके एक बात समझाना चाहता हूं कि केवल आमेट के डीजे की बात नहीं है, ये डीजे की बात नहीं है कि आपने डीजे की अनुमति नहीं दी, वो तो कोई बात नहीं, वो तो हमारे बाप दादा ने पहले हमको ढोल कुंडी दे रखा है, उसकी तो हमको टेंशन है ही नहीं। जिनको ढोल बजाना नहीं आता, कुंडी बजाना नहीं आता, उनको टेंशन, हमको काहे की टेंशन। लेकिन इस बात से मैं बाकी जगह के प्रशासन को भी एक चीज कह देना चाहता हूं कि अब याद रखना, इस पूरे क्षेत्र में एक बात याद रखना, जब आप कोई भी नियम आदिवासी समुदाय के लिए लगाते हो उस दिन अपने यहाँ लोहे से वो नियम बना के लिख देना, क्योंकि जिस दिन आपने भेदभाव किया उस दिन ये जिन्न निकल के आएगा और आपकी नौकरी खा जाएगा। आज के बाद जो नियम, अगर आपने मेरे समुदाय के साथ भेदभाव किया, मेरे समाज के साथ भेदभाव किया और मेरे समाज के भाइयों को, मेरी बहनों को झूठे मुकदमे में फंसाने के नाम पर यहाँ के पुलिस वालों ने अगर परेशान किया तो याद रखना कि ये डॉक्टर राम मीणा नाम का चिन्ह आएगा और उसकी नौकरी खा जाएगा। मैं साफ तौर पर यहाँ के प्रशासन को कह देना चाहता हूं। अभी फिर एक मामला आया, मैंने जिस दिन मुंडा शहादत, बिरसा मुंडा शहादत के दिन भी एक बात कही थी कि यहाँ फर्जी रजिस्ट्रियां हो रही है, फर्जी रजिस्ट्रियां हो रही है। जिस आदमी के घर में भैया दो वक्त की रोटी नहीं खाने के पैसे और उसके नाम पर कुंभलगढ़ में 40-40 लाख की, 50-50 लाख की जमीन की रजिस्ट्री हो रही है, पैसा कहां से आया भैया? जब यहाँ का रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्री जमीन की करता है
वो ऐसे आदमी के नाम पर रजिस्ट्री हो रही है और वो पूछता ही नहीं है, चेक ही नहीं करता है कि ऐसा आदमी जिसके पास 2 रुपए नहीं है और उसके नाम पे 40 लाख 50 लाख की जमीन खरीद रहा है, तो उसके पैसे में जो खाते में जो पैसे आए चेक बनाने के लिए, पहले तो यही देख लेना कि खाता कितने दिन पहले खुलवाया, क्योंकि वो भी ज्यादा पुराना नहीं होता, खाता ही नहीं होता हमारे आदेश लोगों के पास। तो मैं यहाँ पर प्रशासन के खास तौर पर रेवेन्यू वालों को एक बात साफ कह देना चाहता हूँ कि जितनी भी बेनामी जमीन जो गैर आदिवासी हमारे किसी भाई को वो पौवा पिलाकर उसके नाम पे जमीन खरीद लेता है, मैं यह दोनों को चेता देता हूं जो जमीन खरीद रहा है वो भी समझ जाए कि अगर जमीन किसी गैर आदिवासी ने मेरे किसी आदिवासी भाई के नाम पर खरीदी अवैध रूप से, जिसके पास पैसा ही नहीं हो तो खरीदेगा नहीं, और जिसने अवैध रूप से खरीदी वो भी याद रखना कि मैं उसकी जमीन को भी खा जाऊंगा, जिसने अवैध खरीदी। और दूसरा वो रेवेन्यू अधिकारी, वो रजिस्ट्रार, वो पंजीयक, इस एरिया का याद रखना कि अगर एक भी फर्जी रजिस्ट्री जिस दिन उसका प्रूफ मेरे हाथ में आ गया उस दिन मैं उसकी नौकरी गारंटी से खा जाऊंगा, ये मैं आज कह के जा रहा हूं। अगर इस क्षेत्र की जमीनों की फर्जी रजिस्ट्री नहीं रुकी, इसलिए कहता हूं ये लिखना जरूरी है, इस क्षेत्र की फर्जी जमीनों की रजिस्ट्री नहीं रुकी तो बहुत जल्दी इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और उसका जिम्मेदार यहां का प्रशासन होगा। कोई भी